Assalamualaikum. My name is Usman. You are watching Set Step 360 channel. If you like my work, you can help me to continue teaching by clicking the like, share and subscribe button. Now let's move to our topic. तो आज हम पढ़ेंगे अपना कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अब डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम से शुरू करूँगा। तो यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h नाम की मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आता है इंट मेन का फंक्शन। ठीक है, ये करली ब्रेसेस हमने लगा दी। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक डन है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं कोई ना कोई वैल्यू, यानी कि 0 को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि फ़ंक्शन के बारे में ना 4 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बताऊँ या ना बताऊँ, बता ही देता हूँ, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इंट ऐड का फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, कोई वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर लिया है, इंट लिया है, तो हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आपने ये जो है ना 4 बातें याद करनी है। ठीक है, नंबर 3 एंड ये नंबर 4 वाली बात। अच्छा, ये 4 पॉइंट हैं, बड़े अहम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके फंक्शन होते हैं ना वो 4 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 4 तरह के किस तरह हो सकती हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर पास कर दूँ, या पैरामीटर पास करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट ए कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट बी, और यहाँ पे मैंने इंट सी कर दिया। तो अब आप देखें कि हमने क्या किया है कि हमने अपने जो है ये फंक्शंस किस तरह के हो सकते हैं कि फ़ंक्शन की जो है हमारे पास रिटर्न टाइप होती है। एक तरह के फंक्शन ये होते हैं, जैसे कि ये इंट है और इसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न में मैंने उसको 0 रिटर्न करवाया हुआ तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, तो साथ में उसके क्या होते हैं कि उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, या उसको आप बोल सकते हैं कि पैरामीटर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये देख लें, ये पहली तरह का पहली टाइप है फंक्शन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शंस के अंदर जो है अपना आप आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स यस होते हैं इसके अंदर, और हमारे पास इसके अंदर रिटर्न टाइप जो है वो भी होती है। तो ये जो फर्स्ट टाइप थी, ये जो फंक्शन की थी, तो आप ये देख भी सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि इंट ऐड जो है इसके अंदर जो है अपना रिटर्न टाइप भी है इसकी, और इसके अंदर आर्गुमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो अब मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे यस ही रहने देता हूँ, नो कर देता हूँ बल्कि इसको भी। और अब मैं क्या करता हूँ कि अब इस लाइन को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब सेकंड टाइप जो है ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली। ठीक है, कि फंक्शंस के अंदर नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अगर मैं इस इंट को ख़त्म कर दूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं वॉइड लगा दूँ, तो वॉइड का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस रिटर्न 0 को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और इन जो ये जो आर्गुमेंट्स हैं या पैरामीटर हैं इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये होती है सेकंड टाइप। ठीक है, फंक्शन की इस तरह के भी फंक्शन होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना थर्ड टाइप बताता हूँ। फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं लेकिन रिटर्न टाइप उनके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो अभी ये वाली आपको बताता हूँ, इसके अंदर हमारा फंक्शन किस तरह दिखता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये मैं आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या होगा कि रिटर्न टाइप नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लें हमारे पास नो रिटर्न टाइप, तो एक इस तरह की भी शक्ल होती है अपना फंक्शंस की। ठीक है, अच्छा,
अब एक फोर टाइप का जो फंक्शन है वो क्या आते हैं कि मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ पहले। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास रिटर्न टाइप जो है वो होती है और आर्गुमेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको आर्गुमेंट्स नहीं होते और रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, तो ये देख लें इसके अंदर अब हम जो है रिटर्न टाइप इसकी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो कर दिया इसको। तो ये क्या है कि इसकी जो है यहाँ पे रिटर्न यानी कि अगर मैं सम करा दूँ, कुछ भी वैल्यू करवा दूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप होती है। लेकिन इसके अंदर देखें आप देखें कि इसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स नहीं पास किए, पैरामीटर नहीं पास किए इसके अंदर, ये खाली है। ठीक है, तो ये थी फोर्थ टाइप। ठीक है, लेकिन अब हम अपना जो है वो काम करते हैं। इंट ए किया, इंट बी किया और इंट सी किया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मेन के फंक्शन में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब ये देखें, यहाँ पे तीन हमने वो ऊपर इंट ऐड में जो है तीन हमने पैरामीटर पास किए हैं। तो आप नीचे जब इसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर इतने ही आपको वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जी दे देता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो सेम नेम से भी कर सकते हैं और डिफरेंट नेम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ए बी सी भी डाल देंगे तो ये चल जाएगा, इसने इतना कोई मसला नहीं करना। लेकिन अब ये एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया कि हमने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया इन एक्स वाई जी को। अब यहाँ पे हमें इसको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जी। तो आप देखिएगा ये एरर जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। तो अब देखें ये सक्सेसफुली चल गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कॉल बाय वैल्यू, यानी कि जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किए हैं वही हमने नीचे पास कर दिए हैं। तो एक कॉपी जो है वो जो है उसकी वो कॉपी बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इंट ए, इंट बी और इंट सी जो है इसको हम जो है ऊपर ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंट ए। ठीक है, और यहाँ पे साथ में बी कर देता हूँ, यहाँ पे सी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और उसके उसके अंदर जो है हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया इसका रिज़ल्ट ए प्लस बी प्लस सी का। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ सम को। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %d, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम %d का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम सम कर देंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी जो है इसको यहाँ पर इसको जो है नीचे अब इसको रन करते हैं तो देखें आपके पास 16 वैल्यू आ रही है। लेकिन ये आई थिंक मेरे ख्याल से गार्बेज वैल्यू आ रही है कोई। तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं क्योंकि अभी तो हमने कुछ शो ही नहीं करवाया, कुछ वैल्यूज़ भी नहीं दी। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं अभी वैल्यूज़। ठीक है, %d कर देते हैं और यहाँ पर भी d और यहाँ पर भी d। तो अभी यहाँ पर मैं एक्स वाई जी कर दूँगा। ठीक है जी, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आपके पास जो है ये वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ गार्बेज वैल्यूज़ हैं मेरे ख्याल से। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको जो है यहाँ पर इनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न सम कर देते हैं और
इसको रन किया तो अभी ये आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ 10 20 और यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें इसका आंसर जो है 30 20 10 और ये 60 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो कॉल बाय वैल्यू क्या आता है, सिंपली कि आप जो ऊपर पैरामीटर पास कर रहे हैं वही आपने नीचे पास करने हैं। तो जो आपके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उनकी एक कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो अब मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट शो का, तो उसको उसके अंदर मैंने ये जो है ऐड वाला फंक्शन जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो शो के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। तो अब देखिए आपका रिज़ल्ट जो है वो साथ में इसके साथ भी शो हो गया, 30 ये 60 आ गया। और इसका रिज़ल्ट क्या है, 30 20 10 को जमा करके ये 60 आ गया हमारे पास। और ये 60 जो है वो ऊपर जो है हमारे पास शो हो रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे कि कॉल बाय वैल्यू हमने पढ़ लिया। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो लेकिन इसको फिर से रन करके आपको दिखा दूं कि ये 10 20 30 और 60 जो है आपके पास कॉल बाय वैल्यू में आंसर आ रहा है। तो अब इसके बाद मैं आपको ये असल में दिखाना चाहता हूँ ज़रा। अगर मैं ऊपर जाके इसको यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं फ़ंक्शन लिख दूँ। ये फ़ंक्शन इसलिए लिख रहा हूँ कि ये फ़ंक्शन के अंदर शो हो रहा है जो वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ ऑफ मेन, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। ये 60 आपका फ़ंक्शन के साथ लिखा आ रहा है, ठीक है, ये 60 शो हो रहा है। और साथ में ये मेन वाला भी आपको शो हो रहा है, वैल्यूज़ 10 20 30 जो है, और उनका रिज़ल्ट जो है ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शन जो है, अगर मैं आपको अब यहाँ पे \n लगा दूँ या t लगा दूँ, \n लगाते हैं और ऊपर भी \n लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ जो हैं शो होंगी अभी, देखें। तो ये देखें ना, 60 नीचे भी आ रहा है और 60 ऊपर भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो है हमारे आंसर की एक कॉपी जो है वो हमें दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो सिंपली अगर अब आप चाहते हैं कि आप बनाएं, आप काम करें जो है अपना कॉल बाय रेफरेंस पे, अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर उसका सिंपली एड्रेस पास कर देना होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉल बाय वैल्यू के अंदर आप इसको अगर रन करें ना, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट जो है अपनी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, यानी कि 30 20 10 जो है मैंने डायरेक्ट इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो अब देखिए कि आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब मैं इसको जो है यहाँ से तो देखें, आपने जो है वो यहाँ पर सिर्फ अकेली वैल्यूज़ पास की हैं और ना तो उनका वो %d लेके उनको शो करवाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी एक कॉपी जो है वो ऊपर बन जाती है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं एड्रेस ऑपरेटर का, ठीक है। रेफरेंस करते हैं अपने वेरिएबल को, तो यहाँ पर मैं स्टैरिक का इस्तेमाल करूँगा,
ठीक है। तो आपको अभी के लिए बता दूं, स्टैटिक होता है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू इंट इसको कहते हैं, और ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और नीचे जाके यहाँ पर मैं इनके साथ भी स्टैटिक लगा देता हूँ, और अब नीचे जाके मैं इनके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा दूँगा। तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। तो ये आसान सा ही काम है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे देखें, अब मैंने इसको रन किया तो वो एरर दे रहा है। तो अब इसको मैं अनकमेंट करूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं XYZ लिखूँगा, लेकिन इनके साथ में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा, देखें, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कॉल बाय रेफरेंस करना है, तो मुझे यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसको करेंगे यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पर जी लगेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने किया यही है कि आपने जो आपके पैरामीटर के अंदर वेरिएबल जो हैं, इंट ABC पैरामीटर हैं, उनको आपने पॉइंटर बना दिया, ठीक है, स्टैटिक लगा के, और नीचे उसका एड्रेस दे दिया, और आपका आंसर सेम आ गया। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।